जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हमारे पास एक साधक का प्रश्न आया है कि गुरुदेव, कई दिनों से मेरे स्वप्न में हमेशा मेरे शरीर पर सवारी आते हुए नजर आती हैं। मैं आपको समझा दूं कि साधक ये कहना चाहता है कि उसको स्वप्न आता है, जिस स्वप्न में उसके शरीर पर कोई सवारी खेलती हुई उसको नजर आती है। वो कुछ बात नहीं करती, कोई अन्य संकेत नहीं देती, केवल ये दृश्य दिखाई देता है कि उस व्यक्ति के शरीर पर कोई सवारी खेल रही है। ऐसे कई सारे साधक हैं जिन्होंने हमसे यही सवाल पूछा है। तो आज मैं इस सवाल का आपको इतना स्पष्ट और साफ सुथरा जवाब देने वाला हूं कि अगली बार आपको ये प्रश्न किसी अन्य व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए कि सवारी क्या होती है, शरीर में क्यों आती है, कैसे आती है, इस विषय पर तो हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप हमारे वीडियो देखें। हमारे अन्य वीडियोस में इस विषय पर काफ़ी हद तक चर्चा की गई है। आज हम बात करने वाले हैं स्वप्न में सवारी शरीर पर देखने का अर्थ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जरूरी नहीं कि आपके स्वप्न में अगर आपके शरीर पर कोई सवारी खेल रही है तो वो कोई नकारात्मक शक्ति हो, आपको कोई चेड़ा चपटा लग गया है, आपके शरीर पर कोई भूत ने आपको पकड़ लिया है, किसी जिन्नात ने पकड़ लिया है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके शरीर पर किसी अच्छी शक्ति, सात्विक शक्ति या देवीय शक्ति का आशीर्वाद हो। इस हिसाब से वो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती रहती है कि भक्त तू घबरा मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। चाहे वो सच में आपके शरीर में नहीं आ रही, लेकिन स्वप्न में अगर वो आपको इस प्रकार दर्शन दे रही हैं, इसका अर्थ है कि सवारी आपसे यही कहना चाहती है कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे शरीर में ही मेरा वास है। और इसका दूसरा अर्थ ये होता है भक्तों कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अर्थात आने वाले समय में ऐसा होगा कि आपके शरीर पर जल्दी ही सवारी आएगी। अधिकतर व्यक्तियों को जिन्हें सवारी आती है तो उन्हें सवारी आने से कई वर्ष पहले ही इस विषय में जानकारी हो जाती है कि उन्हें भविष्य में सवारी आएगी, क्योंकि सवारी स्वप्न के माध्यम से उनके शरीर पर खेलती हुई नजर आती है। और ये भी देखा गया है भक्तों कि जिस प्रकार स्वप्न में सवारी खेलती है, उसी प्रकार जब वो हकीकत में उसके शरीर पर आती है तब भी उसी प्रकार खेलती है, क्योंकि वो एक ही सवारी है और हर सवारी का आने का अपना अपना एक ढंग होता है, अपना अपना एक तरीका होता है। तो दूसरा कारण भक्तों इसका ये है। और तीसरा और सबसे प्रमुख कारण इसका ये है भक्तों कि आपके पास ऐसी कोई सिद्धि है जो अभी तक जागृत नहीं है। इसलिए वो जो सिद्धि है, वो जो साधना है, वही आपके स्वप्न में सवारी के माध्यम से खेल रही है। आपके स्वप्न में वो सवारी के प्रकार से खेलती है और आपको सचेत करती है कि मैं तेरे साथ हूं, मुझे जागृत कर ले। अब उसे जागृत कैसे करना है, यह बात भी वह स्वयं अपने सपने में ही बताती है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। आपको उसके नाम के धूप दीप करने होंगे कुछ समय तक, उससे अरदास करनी होगी कि हे सिद्धि माता, हे सवारी देवी, आप जो भी हो, जो मेरे स्वप्न में बार बार मुझे दर्शन दे रही हो, आप सिद्धि हो, शक्ति हो, सवारी हो, साधना हो, आप जो भी हो, मुझे स्पष्ट करिए इस बात को कि आप है कौन। मैं अनजान व्यक्ति हूँ, मैं इस विषय पर नहीं समझ पा रहा हूँ, इस प्रकार से मेरा ज्ञान पूरा नहीं हो पा रहा है कि आप है कौन। इस प्रकार की अरदास विनती आपको उनसे करनी है। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों का जो सवाल होता है कि गुरुदेव क्या ये नकारात्मक शक्ति है, तो नहीं बच्चों। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है और केवल स्वप्न के माध्यम से ही आपको सवारी दिख रही है तो ये नकारात्मक शक्ति नहीं हो सकती। अगर नकारात्मक शक्ति होती जो आपके स्वप्न में आ रही है तो अब तक वो आपके शरीर को भी पूर्ण रूप से तोड़ चुकी होती। नकारात्मक शक्तियां इस प्रकार संकेत नहीं देती। नकारात्मक शक्तियां तो आपके शरीर में आएंगी, आपको मारेंगी, पीटेंगी, आपका सर फोड़ेगी, इधर डालेगी, उधर फेंकेगी आपको। ये करती है नकारात्मक शक्तियां। ये जो धीरे धीरे बढ़ती है ये हमेशा सकारात्मक शक्तियां होती हैं। और याद रखिए भक्तों, सकारात्मक शक्ति का अर्थ ये नहीं होता। एक तो सभी साधकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में सवारी आती है तो मुझे कहता है गुरुदेव ये काली माता की सवारी है, या ये काल भैरव की सवारी है, या ये दुर्गा माता की सवारी है। तो भक्तों, इस दुनिया में अनेक प्रकार की सवारियां होती हैं। इस जगत में केवल काली माता, काल भैरव जी, दुर्गा माता की सवारी नहीं आती। जिन जिन्नात, कलवा, पवन, भेरू, जोगनिया, कितनी प्रकार की सवारियां हैं। सगस, पठान, पीर और अन्य कई प्रकार के लोक देवता, हजारों प्रकार की सवारियां हैं जो व्यक्तियों के शरीर में आती हैं। इसलिए आप किसी भी अगर शक्ति आपको दर्शन देने लगी है, शरीर में आने लगी है, तो आप अपने मन से उस सवारी का कोई नाम ना बताएं।
आप अपने मन से ना माने कि ये कौन सी सवारी है, उस सवारी को अपने मुख से बोलने दे, वो बोलेगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो बोलेगी। हमेशा आप जल्दी करते हो और जल्दी का कार्य शैतान का होता है, इसलिए जब आप जल्दी करते हो तो वो अच्छी सवारी फिर धीरे धीरे शैतान रूप में परिवर्तित हो जाती है। शैतान रूप में परिवर्तित होने का मेरा अर्थ ये नहीं है कि वो शैतान बन जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार के वो अच्छे बड़े बड़े कार्य कर सकती थी वो नहीं करेगी। इसलिए भक्तों, विश्वास रखिए, अपनी सवारी पर धैर्य रखिए, सब होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए भक्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट में हमसे पूछा कीजिए। आप कंजूसी ना करें पूछने में, हम आपको ज्ञान देने के लिए ही बैठे हैं। जय महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय भक्तों।